कक्षा 8वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ विषय विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 के पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आए थे कि विज्ञान विषय पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका। और साथ ही आपको बता दें, हम आपके लिए यहाँ पर 4 बजे रात को वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि जो आपका विज्ञान विषय पेपर है वो पूरा का पूरा आ चुका है। और साथ ही इस वीडियो में हम आपके यहाँ पर संपूर्ण उत्तर सहित आपको पूरा पेपर कराएंगे, ठीक है। और साथ ही इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, और आप यहाँ पर 60 में 60 नंबर लाना चाहते हैं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो को आप लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आप यहाँ पढ़ सकते हैं, ठीक है। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 विषय विज्ञान हिंदी माध्यम, ठीक है। समय आपका रहेगा 2.5 घंटे, कक्षा 8, और पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहेगा। तो चलिए जो आपका यहाँ विषय विज्ञान पेपर वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखाते हैं, जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह देख पाएंगे, ठीक है। और आपको यहाँ पर वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना, जिससे वो भी 60 में 60 नंबर लेके आ सके, ठीक है। तो आप क्या आते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, प्रश्न 1 से 5 तक। तो निर्देश आता है सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो आपके यहाँ पहला आता है, ठीक है, ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। तो आपका था चीनी, और बी था आपका एल्कोहल, और सी था आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और डी था ऑक्सीजन। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। तो यहाँ पर ईस्ट का उपयोग होता है, ठीक है, एल्कोहल के उत्पादन में। तो यहाँ पर एल्कोहल आपका यहाँ पर रहेगा पहले का आंसर, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है, निम्न पदार्थों में से सबसे पहले कौन जलेगा। तो आपका ये आता है पेट्रोल, बी आता आपका लकड़ी, और सी आता लोहे की छड़, और डी आता गत्ता। तो यहाँ पर निम्न पदार्थों में से सबसे पहले कौन जलेगा, तो आपको पता ही होगा, जो आपका यहाँ पर रहता है पेट्रोल। पेट्रोल सबसे जल्दी यहाँ पर जल जाता है, तो पेट्रोल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता है मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम का रिबन फीता वायु में जलने पर उत्पन्न करता है। तो आपका था इसका ये ऑप्शन था मैग्नीशियम ऑक्साइड जल और प्रकाश, बी था मैग्नीशियम ऑक्साइड और ऊष्मा, और सी था मैग्नीशियम ऑक्साइड ऊष्मा और प्रकाश, और डी था मैग्नीशियम ऑक्साइड जल और ऊष्मा। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, मैग्नीशियम का रिबन फीता वायु में जलने पर उत्पन्न करता है। तो तीसरे का आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, तीसरे का आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड ऊष्मा और प्रकाश। अब स्टूडेंट आपके यहाँ पर चौथा देख लेते हैं। चौथा आता है पौधों और जंतुओं की वह स्पीसीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है वह है। तो आपका इसका ये ऑप्शन आता है विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज, और बी आता संकटापन स्पीसीज, और सी आता आपका विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज एवं संकटापन स्पीसीज, और डी आता इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया, ठीक है, पौधों और जंतुओं की वह स्पीसीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप में, ठीक है, विशिष्ट रूप से पाई जाती है वह है। तो चौथे का आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज। फिर आपका यहाँ पाँचवा आता है, ठीक है, लैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं। तो यहाँ पर लैंगिक प्रजनन में जो आपके भाग लेते हैं वो लेते हैं, ठीक है, एक नर एवं एक मादा जंतु, ठीक है। इस तरह से आपका यहाँ पर जो दिया गया है आपके दी गई थी, ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न है, प्रश्न 1 से लेकर 5 तक, वो हमने आपकी संपूर्ण उत्तर सहित करा दिए, आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब आते हैं आपके रिक्त स्थान आते हैं, प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक आते हैं। तो निर्देश आता नीचे दिए रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो आपका 6वां आता काष्ठ कोयला वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और डॉट डॉट उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर काष्ठ कोयला वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा उत्पन्न करता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका ऊष्मा हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं 7वां आता है, ठीक है, जिन पदार्थों का ज्वलन ताप डॉट डॉट होता है और जो ज्वाला के साथ सरलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। तो आपका इस 7वें का आंसर रहेगा जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका रहेगा बहुत कम, ठीक है, बहुत कम होता है, और जो ज्वाला के साथ सरलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। तो बहुत कम रहेगा आपका यहाँ पर 7वें का आंसर। फिर जो आपका 8वां आता है कागज़ बचाने का अर्थ डॉट को बचाना है। तो यहाँ पर कागज़ बचाने का अर्थ है आपका पौधों को बचाना है, ठीक है। तो पौधों आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा आपका 8वें का। फिर आपका 9वां देख लेते हैं, वह निषेचन जो माता के शरीर के अंदर होता है डॉट डॉट निषेचन कहलाता है। तो यहाँ पर वह निषेचन जो माता के शरीर के अंदर होता है आपका आंतरिक निषेचन कहलाता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका आंतरिक हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर आपका यहाँ पर आता है 10वां, लड़कियों में मासिक धर्म चक्र की शुरुआत डॉट डॉट कहलाती है। तो यहाँ पर लड़कियों में मासिक धर्म की चक्र की शुरुआत आपकी, ठीक है, मोनार्चे कहलाती है। आपके यहाँ पर इसका आंसर मोनार्चे हो जाएगा, ठीक है, मोनार्चे, ठीक है, मोनार्चे आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो इस तरह से जो आपके रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं। 6वें का आंसर आपका ऊष्मा, और 7वें का आंसर आपका बहुत कम, 8वें का आंसर आपका पौधों, और 9वें का आंसर आपका आंतरिक, और 10वें का आंसर आपका मोनार्चे, ठीक है। अब आते हैं आपके
अति लघु उत्तरीय प्रश्न आता है प्रश्न 11 से 16 तक। ठीक है, तो निर्दिष्ट आता है नीचे दिए प्रश्न का उत्तर एक शब्द वाक्य में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। तो आपका 11वां आता है शिशु एवं बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 11वें क्वेश्चन का आंसर। पहले तो आपको हेडिंग डालनी टीकाकरण, बच्चों के शरीर में रोग प्रतिरक्षण, ठीक है, हेतु टीके लगाए जाते हैं जिससे बच्चों के शरीर की रोग से लड़ने की शक्ति बढ़ती है। आपका 11वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ 12वां क्वेश्चन आता है। ठीक है, 12वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए, अपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण किसे हम काला सोना कहते हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा, ठीक है, पेट्रोलियम, इसे काला सोना कहा जाता है। यह आपका 12वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट 13वां क्वेश्चन। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, आपका यहाँ पर 13वां क्वेश्चन आता है। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना। ठीक है, आपके यहाँ पर दिया गया कोयले के परिक्रमण द्वारा 3 उपयोगी उत्पाद के नाम बताइए। ठीक है, तो जो इसका आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं 13वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, कोयले के परिक्रमण से प्राप्त होने वाले 3 उपयोगी उत्पाद ये हैं कोक, कोल टार और आपका यहाँ पर कोल गैस। ये आपका 13वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपका 14वां क्वेश्चन आता है कि 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, भारत के 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम ये रहे, ठीक है, कन्हा राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर आपका यहाँ 15वां आता है मरुस्थलीकरण कब होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, मरुस्थलीकरण तब होता है जब उपजाऊ जमीन रेगिस्तान या अर्ध शुष्क क्षेत्र में बदल जाती है। यह प्राकृतिक और मानवीय कारणों से हो सकता है। ठीक है, प्राकृतिकरण और मानवीकरण दोनों को आपको याद करना, पूरा याद कर लीजिएगा। ये आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर आपको 16वां आता मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर रहेगा आमतौर पर मनुष्य के शरीर में हर कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, यानी कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र कोशिकाओं के केंद्रक में पाई जाने वाली धागे जैसी संरचनाएं होती हैं। इनमें डीएनए होता है और ये आनुवंशिक निर्देशों को एक कोशिका से दूसरी कोशिका में ले जाते हैं। ये आपका 16वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं प्रश्न 11 से 17 तक, सॉरी आपके 17 से 22 तक आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो निर्देश आता नीचे दिए प्रश्न को उत्तर 30 से 40 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। तो आपका यहाँ पर आता है 17वां, एक किसान अपनी भरपूर अच्छी फसल काटने के बाद उसे भंडारण से पूर्व सुखाना भूल गया, उसे किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए आपके यहाँ पर 17वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, अगर कोई किसान अपनी फसल को भंडारण से पहले सुखाना भूल जाता है तो उसे कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, आपका रहेगा फसल में नमी रहने की वजह से सड़न, फफूंद और दाग धब्बे हो सकते हैं। अनाज में कीड़े, चूहे और सूक्ष्म जीव लग सकते हैं। ठीक है, और फसल बर्बाद हो सकती है और फसल को बेचने लायक नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं 18वां क्वेश्चन। तो 18वां क्वेश्चन आता है रसोई गैस को जलाने पर कोई आवाज़ नहीं होती लेकिन पटाखों की जलाने पर तेज़ आवाज़ होती है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो इसका आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, रसोई गैस को जलाने पर आवाज़ नहीं होती लेकिन पटाखे जलाने पर तेज़ आवाज़ होती है, क्योंकि पटाखों में मौजूद केमिकल रासायनिक अभिक्रिया के जरिए अचानक बड़ी मात्रा में गैस बनाते हैं जिससे आवाज़ होती है। ठीक है, पटाखों में पोटेशियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम पाउडर और सल्फर का मिश्रण होता है। इस तरह से पूरा आपको याद करना है। आपका 18वें क्वेश्चन के यहाँ पर आंसर हो जाता है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 19वां क्वेश्चन आता है एक प्रयोग में 405 किलोग्राम ईंधन का पूर्णतया दहन किया गया जिससे 1,80,000 किलो जूल ऊष्मा उत्पन्न हुई। ईंधन का ऊष्मीय मान आपको निकालना है। ठीक है, तो ईंधन का आपको ऊष्मीय मान किस तरह से निकालना है, आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से निकालना। ठीक है, पहले तो आपको सूत्र लगाना है, ऊष्मीय मान बराबर कुल उत्पन्न ऊष्मा बटे में आपका ईंधन का द्रव्यमान। तो आपकी कुल उत्पन्न ऊष्मा है आपकी 1,80,000 किलो जूल और ईंधन का द्रव्यमान आपको 405 किलोग्राम है। तो आपको 405 किलोग्राम का, ठीक है, आपको यहाँ पर 1,80,000 भाग दे देना है। तो आपका इसका आंसर 444.44 किलो जूल उत्पन्न ऊष्मा, जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है 19वें का। फिर आपका 20वां आता है मुर्गी और मेढक दोनों ही अंडे देते हैं लेकिन दोनों में ही निषेचन की क्रिया अलग अलग प्रकार से होती है, क्यों। ठीक है, तो जो इसका आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, मुर्गी और मेढक दोनों ही अंडे देते हैं लेकिन इनमें निषेचन की प्रक्रिया अलग अलग होती है, क्योंकि मुर्गी में आंतरिक निषेचन होता है जबकि मेढक में बाहरी निषेचन होता है। और मुर्गी में निषेचन और मेढक में निषेचन पूरा आपको याद करना है। ये आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर आपके यहाँ पर आता है 21वां क्वेश्चन जो आपको दिया गया। ठीक है, जिसमें आपको यहाँ पर निम्न में से जरायु जंतु और अंडे प्रजक जंतु को आपको विभाजित करना है, यानी आपको जरायु जंतु को अलग करना है और अंडे प्रजक जंतु को अलग करना है।
तो जो इसका आंसर रहेगा वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके यहाँ पर जरायु जंतु रहेंगे वो आपके गाय, बिल्ली, कुत्ता हो जाएगा। और जो आपके यहाँ पर अंडे प्रेरक जंतु रहेंगे वो आपके मेढक, छिपकली, तितली हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपके हमने अलग कर दिए हैं। फिर आपके आता है 22वां वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं समझाइए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर आंसर दिया। ठीक है, वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी की सतह पर एक विशिष्ट स्थान के ऊपर हवा का भार है। इसका पृथ्वी के मौसम और जलवायु पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ठीक है, वायुमंडलीय दबाव को बैरोमीटर का दबाव भी कहा जाता है, क्योंकि इसे बैरोमीटर का उपयोग करके मापा जा सकता है। इस तरह पूरा याद करना है। ये आपका 22वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर आपका 23वां, यानी आपके आते हैं द्वितीय प्रश्न आते हैं, प्रश्न क्रमांक 23 से 26 तक। तो 23वां आता है गेहूं की फसल उगाने की इन प्रक्रियाओं का सही क्रम लिखिए। तो आपको इनको ठीक है, आपके यहाँ पर गेहूं की फसल के आपके प्रक्रम यहाँ पर दिए हैं, तो इनको आपको क्रम से लगाना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मिट्टी तैयार करना है। ये आपका पहले नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, मिट्टी तैयार करना। फिर दूसरे पे आएगा आपका बुवाई। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, दूसरा आपका क्या रहेगा, बुवाई। ठीक है, और तीसरे नंबर पर रहेगा आपका सिंचाई। ठीक है, सिंचाई आ जाएगा तीसरे नंबर पे। और चौथे नंबर पे आपका आ जाएगा खरपतवार से सुरक्षा। और 5वें नंबर पे आपका खाद एवं उर्वरक हो जाएगा। ठीक है, और 6वें नंबर पे आपका हो जाएगा कटाई। और 7वें नंबर पे आपका गेहूं का भंडारण। तो इस तरह से आपको लिखना है। पहले आपको लिखना है मिट्टी तैयार करना, फिर दूसरी आपको लिखना है बुवाई, और तीसरे नंबर पर आपको सिंचाई, चौथे नंबर पर आपको खरपतवार सुरक्षा, 5वें नंबर पर आपको खाद एवं उर्वरक देना, और 6वें नंबर पर आपको कटाई, और 7वें नंबर पर आपको गेहूं का भंडारण। ठीक है, अब 24वां आता है, जिसमें आपको ठीक है निम्नलिखित को हितैषी और हानिकारक सूक्ष्म जीवों को आपको वर्गीकृत करके लिखना है। ठीक है, तो चलिए जो इनका आंसर है वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके हितैषी सूक्ष्म जीव रहेंगे वो आपके हो जाएंगे। ठीक है, ईस्ट हो जाएगा आपका लैक्टोबैसिलस और राइजोबियम। और जो आपके इसका वर्णन है यहाँ पर दिया गया है, इनको आपको याद नहीं करना, सिर्फ आपको नाम याद करना, ईस्ट, लैक्टोबैसिलस और ठीक है लैक्टोबैसिलस और आपका राइजोबियम। ठीक है, आपके हितैषी सूक्ष्म जीव हो जाते हैं। और ये आपके हानिकारक सूक्ष्म जीव। ठीक है, मलेरिया परजीवी, रोटी की फफूंद, अन्न परजीवी। ठीक है, आपको इनको नाम बस याद करना है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यही नाम इसमें दिए गए हैं। तो हमने आपको बता दिए कौन में आपको लिखना है हितैषी में और कौन लिखना है आपको हानिकारक में। मैं 25वां आता है संस्कृति का लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, विस्तार से समझाइए। तो चलिए आपका 25वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 25वें क्वेश्चन का आंसर, इसको आपको यहाँ पूरा याद करना है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। फिर आपका 26वां क्वेश्चन देख लेते हैं। आता है पहाड़ों पर वायु दाब कम क्यों होता है, कारण सहित लिखिए। तो चलिए हम यहाँ पर 26वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो आपका ये रहा 26वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो इस तरह से जो आपका पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। साथ ही आप यहाँ पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई, तो आप वहाँ से पेपर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।